धान में पैदावार बढ़ाने का अंतिम उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अभी हमारी धान की या तो बालियां निकल रही हैं या फिर संपूर्ण बालियां निकल रही हैं। कुछ किसान साथियों के वहाँ पे तो धान पकने की तरफ भी आ गया है। तो यहाँ पे हम जानेंगे जिनकी बालियां अभी निकल रही हैं या फिर मान लीजिए बहुत देर से रोपाई की है तो निकलने वाली होंगी। तो निकलने वाली से लेकर निकल आई हैं तब तक क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, पैदावार आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले गलतियों पे आपको ध्यान देना है। भले ही आप कुछ ना कर पाएँ लेकिन कम से कम कुछ गलती तो ना करें। तो यहाँ पे गलतियों के बारे में जानेंगे, कुछ खादों के बारे में आपको बताएंगे और कैसे कैसे आप देखभाल करेंगे जिससे आपके सबसे पहले इस अवस्था में हमें क्या करना होता है। सबसे पहले इस अवस्था में हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारी बालियाँ निकली हैं उनमें अच्छे से चावल आ पाए। अच्छे से चावल बनने के लिए क्या गलती नहीं करनी है, सबसे पहला पानी भर के नहीं रखना है। अगर आपकी धान की बालियाँ निकल आई हैं पानी हटा दीजिए और नमी बना के रखिए। इस बात का ध्यान रखना है। सूखा भी नहीं रखना है, ऐसा भी नहीं कि पानी ही ना रहे, लेकिन हाँ मतलब पानी भरा ना रहे, नमी होनी चाहिए। बस इतना पानी की आवश्यकता धान में बालियाँ निकलने के बाद होती है। जब मान लीजिए आपकी धान की बालियाँ अभी नहीं निकली हैं और बालियाँ निकलने वाली हैं तो आपको थोड़ा सा पानी भर देना चाहिए, 2 इंच 3 इंच 4 इंच। और जब बालियाँ निकल आए तो पानी आपको निकाल देना चाहिए। इन बात का ध्यान रखना है। बालियाँ निकलते समय पानी भर देना है और बालियाँ निकलने के बाद पानी हटा देना है, लेकिन नमी बना के रखना है। जब आप खेत में जाइए तो आपका पैर जो है वो ज़मीन के अंदर दबना चाहिए, इतना नमी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पैर धंसना चाहिए, तभी अच्छी नमी मानी जाती है। सूखा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि सूखा रहेगा तो नेक ब्लास्ट लग जाएगा, दाने के भराव में समस्या आ जाएगी। इन बातों का ध्यान रखना है। अब इसके बाद किसान साथियों अभी हमारे यहाँ पे थोड़ा सा बरसात स्टार्ट हो गई है जो कि अच्छी बात है। अभी हमारे यहाँ पे भी जो बालियाँ हमारे खेत की भी बालियाँ भी कुछ कुछ निकल रही हैं तो कहीं कहीं पे निकल आई हैं। तो इन अवस्थाओं में बरसात किसान साथियों इस साल वैसे भी आपने देखा होगा बरसात उतना अच्छे से नहीं हुई है, जिससे ज़्यादातर किसान साथी सिंचाई के सहारे ही धान में पैदावार अच्छा लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पानी मान लीजिए नमी है तो पानी भरने की आवश्यकता आपको नहीं है, पानी बर्बाद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। नमी ना हो तो ही सिंचाई करें, इस बात का ध्यान रखें। एक गलती हम और करते हैं, जब हमारे धान में फूल आते हैं तो फूल यानी फ्लावरिंग की अवस्था में कुछ भी चीज़ आपको जो है छिड़काव विधि से यानी स्प्रे विधि से नहीं डालना होता है। कुछ भी अगर आप छिड़काव विधि से डालते हैं तो पोलिनेशन जिसको हम परागण बोलते हैं, अगर आपको परागण नहीं पता है, बहुत ही साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। जिस भी पौधे में फल या दाने बनते हैं उसमें एक प्रक्रिया होती है जिसको हम पोलिनेशन बोलते हैं, परागण बोलते हैं। परागण क्या होता है, जब किसी भी पौधे में फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स आने के बाद ही फूल आते हैं या फिर साथ साथ में भी आते हैं, तो क्या होता है कि अगर फ्लावर्स में पोलिनेशन सही से नहीं होता है तो क्या होता है कि दाने का भराव नहीं होता है, दाने खाली रहने की समस्या हो जाती है। और कुछ भी चीज़ अगर आप जो फ्लावरिंग की अवस्था है उसमें कुछ भी चीज़ अगर आप छिड़काव से डालते हैं तो पोलिनेशन में बाधा आती है, जिससे परागण सही से ना होने से दाने खाली रहने वाली समस्या आ सकती है। तो इसलिए अगर आपको मान लीजिए कोई बीमारी का अटैक हो गया है फ्लावरिंग की अवस्था में, उसका अगर आपको नियंत्रण करना है तो आप दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय करिए, दिन के समय मत करिए। वैसे तो नहीं डालना चाहिए लेकिन शाम के समय आप डाल सकते हैं मजबूरी बस। अगर मान लीजिए कोई बीमारी का अटैक हो गया है और आप जानते हैं कि यहाँ बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैलने वाली है तो आप फ्लावरिंग की अवस्था में शाम के समय 4-5 बजे के बाद आपको दवा का इस्तेमाल कर देना है। कोई भी खाद नहीं डालिए, केवल दवा का इस्तेमाल करिएगा, इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ किसान साथियों मान लीजिए अभी बालियाँ आपकी नहीं निकली है तो आपको 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहला तो आपको डालना है 05234 NPK। 05234 में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। अभी हमारे यहाँ पे बरसात काफ़ी तेज़ी से होने लगी है, शायद आपको हमारे मोबाइल के माध्यम से ये आवाज़ जो है वो आप तक पहुँच रहा होगा। तो यहाँ पे किसान साथियों 05234 1 से 1.5 किलो डालना है। इसके साथ में आपको डालना है बोरोन जो आता है 20% वाला, लगभग 100 से 125 ग्राम। बोरोन डालने से परागण अच्छे से होता है। कई बार बोरोन की कमी की वजह से भी परागण नहीं हो पाता है, तो बोरोन लगभग 100 से 125 ग्राम। NPK 05234 1 से 1.5 किलो। बालियाँ नहीं निकली हैं तो आप डाल दीजिए। इसके बाद में जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं तो दाने भरते समय NPK 0050 का इस्तेमाल करिए। इसके इस्तेमाल से सभी दाने के अंदर अच्छे से चावल बनेगा। चावल का भराव, दाने का भराव सही से करता है 0050, जिसमें 50% पोटेशियम और 17.5% के आसपास सल्फर पाया जाता है। अब यहाँ पे एक गलती हम और करते हैं, बहुत सारे किसान साथियों को मैंने खुद भी देखा है, गांव देहात में ऐसा ज़्यादा होता है कि जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होती हैं, फिर जब बालियाँ कुछ प्रतिशत निकल आती हैं, मान लीजिए 2-4 बाली दिख गई ऊपर बाहर निकलती हुई, तब उसी अवस्था में ठीक यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं। अब भला इस अवस्था में नाइट्रोजन का क्या काम होता है? नाइट्रोजन का काम होता है पौधे के वानस्पतिक विकास में सहायता करना। हालांकि सभी चीज़ों में नाइट्रोजन अच्छे से काम करता ज़रूर है, लेकिन अगर आप बालियाँ निकल रही हैं उस समय नाइट्रोजन डालते हैं, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान होता है। आपके खेत में बीमारियाँ
होने की संभावना बढ़ जाती है। सीड ब्लाइट हो गया, BLB हो गया, इन सभी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके साथ साथ पौधे आपके गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। पौधे थोड़ा सा क्या होता है कि लंबाई बढ़ाने लगते हैं, जिससे फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे यूरिया या फिर DAP या फिर पोटास कुछ भी नहीं डालना होता है। कुछ किसान साथी पोटास डाल देते हैं, ये भी नहीं करना है। जितना भी खाद आपको डालना था 50 दिन के अंदर ही डाल देना था। धान की रोपाई के 50 दिन के बाद आपको कोई भी खाद मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी आप डालेंगे उसका छिड़काव विधि से ही आपको इस्तेमाल करना है। ना ही DAP डालना है, ना ही पोटास MOP पोटास डालना है, ना ही आपको यूरिया डालना है। कोई भी चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब